जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखाई देती है। प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार काम करते हुए भी दिखाई देते हैं। इसके साथ ही वह अधिकारियों को ताकीद करते हैं कि अगर स्वास्थ्य महकमे को लेकर, मरीजों को लेकर कोताही बरती गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे जिला अस्पताल आगरा की, यहाँ के प्रशासनिक अमले की। जिस तरीके से बीते कई सालों से आगरा का जिला अस्पताल विवादों सुर्खियों में है, यहाँ पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। डॉक्टर राजेंद्र ओरा, जो कि डिप्टी डायरेक्टर से एसआईसी से डायरेक्टर तक बने स्वास्थ्य महकमे उत्तर प्रदेश के, वो 31 अप्रैल को, माफ कीजिए 31 मार्च को यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए। अब यहाँ पर एक अन्य अधिकारी जो कि झांसी से स्थानांतरण होकर जिला अस्पताल की कमान संभाली है, वह प्रमुख अधीक्षक हैं। उन्होंने यहाँ का चार्ज संभाला है। जब हमने उनसे बात की गई कि यहाँ पर लगातार तमाम शिकायतें आती हैं, चिकित्सक अपनी मनमर्जी से बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक आदेश दिया था कि यहाँ पर मरीजों के लिए, तीमारदारों के लिए और जो यहाँ पर लोग आते हैं उनके लिए एक ऐसे बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए 20 लाख रुपए आवंटित भी हो चुका है। आखिर उसका क्या हुआ? इसके साथ ही यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है वो बेहद खराब है, खस्ता है। गंदगी के अंबार दिखाई देते हैं और गंदगी कई दिनों तक पड़ी रहती है और यहाँ की जो नालियाँ हैं वह भी चौक हैं। तत्कालीन मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी भी इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए कह चुकी है। इसको लेकर वर्तमान एसआईसी राठौर ने साफ कहा कि इसको लेकर मैंने गहन निरीक्षण किया है, इसको लेकर हम संकल्पित हैं, इस पर हम लोग काम करेंगे और मीडिया का भी सहयोग चाहिए होगा। और बाहरी दवाइयों की चिकित्सकों द्वारा लिखने की बात है तो बोला कि आपने मेरे संज्ञान में लाया है, तो अगर मेरे सामने कोई ऐसी घटना सामने आएगी तो निश्चित उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और सफाई व्यवस्था पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि इसको लेकर हम लोग कई बार चिट्ठी भी लखनऊ तक भेज चुके हैं और जो आज उन्होंने शुक्रवार को भी इसी को लेकर निरीक्षण भी किया है। लेकिन जिस तरीके के दावे एसआईसी द्वारा किए जा रहे हैं, क्या वाकई में वो ज़मीन पर दिखाई देंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आगरा का जिला अस्पताल विवादों सुर्खियों में रहता है और यहाँ पर जो तमाम अनियमितताएं दिखाई देती हैं, क्या उस पर भी विराम लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो एक कंपनी द्वारा यहाँ पर हाई किए गए पूर्व सैनिक हैं, सेना में काम करते, तो उनको यहाँ पर लगाया गया है। जिला अस्पताल के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मियों की है, जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं। एक निजी कंपनी द्वारा उनको यहाँ पर हायर किया हुआ है। वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था इन तमाम सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। लेकिन देखने में आता है कि सुरक्षा कर्मी सुरक्षा एवं तमाम व्यवस्थाओं को देखने के साथ साथ मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने को लेकर भी सक्रिय दिखाई देते हैं। इसके साथ ही बाहरी व्यक्ति भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए कतारों में दिखाई देते हैं। इसको लेकर नवागत एसआईसी ने कहा कि मेरी मामले में मैंने अभी तक 8 से 10 दिन के कार्यकाल में ऐसी कोई भी घटना मेरे सामने नहीं आई है, नहीं देखी है। अगर मेरे संज्ञान में मेरे सामने कोई ऐसी घटना आती है तो निश्चित तौर पर मैं उस पर कार्रवाई करूंगी। जिस तरीके से जिला अस्पताल आगरा का बीते 2-3 साल में इतिहास रहा है, उससे क्या लगता है, क्या वाकई में जिला अस्पताल के हालात बदलेंगे? क्या जिला अस्पताल बदलता हुआ दिखाई देगा? क्या यहाँ पर आने वाले तीमारदार बंदरों के आतंक से बच पाएंगे? क्या यहाँ के चिकित्सक जो बाहरी दवाइयाँ लगातार पिछले कई वर्षों से लिखते हुए आए हैं, क्या उस पर विराम लगेगा? क्या यहाँ पर जो गंदगी के अंबार, अटे हुए नालियाँ,
दिखाई देती हैं। क्या उस पर विराम लगेगा? जिला अधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी भी जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर चुके हैं, दिशा निर्देश दे चुके हैं। बावजूद इसके यहाँ की गंदगी की व्यवस्था है सुधरने का नाम नहीं लेती। लेकिन जिस तरीके से एसएससी राठौड़ ने कहा है और उन्होंने दृढ़ संकल्पता दिखाई है कि वह इसको बदलने का पूरा भरकर प्रयास करेंगी। अब देखना होगा कि नवागत एसआईसी क्या वाकई में जिला अस्पताल के हालातों को बदल पाएंगी। क्या जो जिला अस्पताल का ढर्रा रहा है, जो जिला अस्पताल लोगों को स्वास्थ्य करने का दम भरता है, जहां पर लोग अपेक्षा करके आते हैं कि जो यहाँ पर लोग बीमार आते हैं कि एक संकल्प ना लेके आते हैं वो यहाँ पर बेहतर होकर जाएंगे, लेकिन जब जिला अस्पताल भी बीमारू बन चुका हो, जर्रे जर्रे में उसके बीमारी दिखाई देती है, हर विभाग में भ्रष्टाचार दिखाई देता है, तो क्या नवागढ़ एसआईसी इस धर्रे को बदलने में कामयाब हो पाएंगी? यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नवागढ़ एसआईसी ने हमसे जब मिलने के बाद क्या कहा, मुझे लगता है आपको निश्चित तौर पर जानना चाहिए। जानिए नवागढ़ एसआईसी ने क्या कहा। इसकी जानकारी रिकॉर्ड्स में देखनी पड़ेगी। मैंने तो अभी 1 अप्रैल को ज्वाइन करा है, तो अगर ऐसा पैसा मिला है तो हम लोग उसके ऊपर कार्य करेंगे। बंदरों का बहुत आतंक है जिला अस्पताल में, और क्या ऐसा कुछ प्रावधान हो सकता है जैसे दूसरे कार्यालयों के अंदर है कि लंगू को ठेकेदार को दे दिया जाए, जिससे कि बेड जो बढ़ रही है संख्या उससे कमी आ सके। और यहाँ पर देखने में आता है कि बच्चों पर अधिकतर झपट्टे मारते हैं, तो यहाँ पर रेबीज लेके जाते हैं, उस पर विराम लग सके। हाँ, लंगूर की भी व्यवस्था करी जाएगी। अब किस मद से, किस बजट से करी जाएगी ये देखना है, लेकिन करने का इरादा है। और तीसरा ये सवाल ये है कि जो यहाँ पर गार्ड्स हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर सुरक्षा की है और व्यवस्था को लेकर है, लेकिन देखने में आता है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर और बाहर के लोग भी, आउटसाइडर्स भी यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर दिखाई देती है। उस पर रोकथाम के लिए आपकी कोई कार्य योजना? अभी तक इन 10 दिनों में तो ऐसा मेरी नज़र में आया नहीं है, 10-15 दिन में, है ना? अगर ऐसी कोई बात है तो उस पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि गार्ड्स को सिर्फ अपनी ड्यूटीज ही करनी है। वैसे मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि गार्ड्स किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, अभी तक नहीं आया। जिला अस्पताल में गंदगी के बात बहुत दिखाई देती है, बहुत सवाल उठे हैं। तमाम तत्कालीन मंडलायुक्त वगैरह और जो भी अधिकारी यहाँ पर रहता है सबसे पहले यही निरीक्षण करता है, ये भी कई बार विजिट करते हैं, इस पर सवाल भी खड़े कर चुके हैं। इस पर कोई कार्य योजना? हाँ, हॉस्पिटल की सफाई सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसके लिए हम बहुत इंटरेस्टेड हैं। आज भी डिटेल जो राउंड सुबह लिया है, हॉस्पिटल का एक कॉर्नर करा हुआ है, चेक करा है, तो उसमें जहाँ जो कमियां हैं उस पर वर्कअप करना है। मैडम, तो विजिट के दौरान क्या कमी आपको नजर आई जो प्राथमिकता के आधार पर उन्हें सुधार में लाना चाहिए? स्वेज लाइन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, जिसके लिए पहले भी ये लोग लेटर दे चुके हैं, तो अब उसको परस्यू करना है। जो हम लोग की लैब है जिसका अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है, उसमें भी कुछ कमियां हैं जिसके कारण हैंडओवर नहीं हुआ है, वो भी हम लोगों को वर्कअप करना है। बाकी हम चाहते हैं अस्पताल सुचारू रूप से चले, सब लोग टाइम से आए, पेशेंट्स, इंडोर पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, आउटडोर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हम वचनबद्ध हैं और फोकस कर रहे हैं। एक सवाल और है कि देखने में आता है कि चिकित्सक बाहर की दवाइयाँ काफ़ी लिखते हैं, इस पर भी आप कुछ काम करने का? नहीं, जो सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं वही हम लोग लिख रहे हैं, वही लिख रहे हैं, बाहर की दवाई तो नहीं। अगर कोई मिलता है तो फिर क्या कार्रवाई हुई है? हाँ, अगर कैसा ऐसा संज्ञान में आएगा तो देखा जाएगा कि क्यों लिखी गई, किस परिस्थिति में लिखी गई। कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कॉमन नहीं होती हैं और बहुत कम वो दवाइयां लिखी जाती है, तो उसका ये फिर लोकल परचेज वगैरह करी जाएगी, क्योंकि हम लोग उसको बल्क में नहीं मंगवा सकते, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं यूज हो रही है। क्योंकि कोई भी दवाई मंगाए तो किसी क्वांटिटी में 50, जैसे एक कैप्सूल नहीं मंगा सकते, एक इंजेक्शन नहीं मंगा सकते, तो उस हिसाब से फिर लोकल परचेज से मंगवाएंगे। जो बाहरी चिकित्सक वाला मामला है, तत्कालीन मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने खुद 2-3 पर्ची पकड़े, तो आप ये कह रही हैं कि नहीं होते हैं, तो उस समय मंडलायुक्त में पकड़े थे, तो ये तो चीज़ें आज भी चल रही हैं। अब उस पर देखेंगे, वर्क करेंगे।